बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द assertion is saying for DNA replication RNA primer is needed and the reason is saying synthesis of new DNA chain is initiated by DNA polymerase. So let's see the key concept. अगर हम key concept की बात करें तो key concept क्या हो जाएगा? इसका key concept हो जाएगा DNA replication. तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट. तो अगर बात करें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने की, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है? मान लीजिए ये एक डीएनए है, ये एक क्या है? डीएनए है. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट मान लीजिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करता है? पहले स्टेप में आता है हेलिकेज. हेलिकेज आके क्या करता है? रेप्लिकेशन फॉर्क को खोलता है. ये क्या बना? ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना देता है, मतलब डीएनए को खोलता है. रेप्लिकेशन फॉर्क और रेप्लिकेशन बबल बनाता है ये. इट अनवाइंड द डीएनए, अनवाइंड करता है डीएनए को, अनवाइंड द डीएनए. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब डीएनए अनवाइंड हो गया तो अनवाइंडिंग के कारण जो है डीएनए में टेंशन क्रिएट होता है. तो इसके कारण क्या होता है? टेंशन क्रिएट होता है किसमें? डीएनए में. और इस जो टेंशन है या इसको इसी को इसके कारण फिर क्या होता है? टेंशन के कारण होता है सुपर कॉइलिंग. सुपर कॉइलिंग होती है. फिर इस सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करने के लिए कौन आता है? टोपो आइसोमेरेज. टोपो आइसोमेरेज. तो जब दूसरा एंजाइम जो आ गया वो क्या हो गया? वो हो गया टोपो आइसोमेरेज. ये क्या करेगा? इट रिलैक्सेस किसको रिलैक्स करेगा? रिलैक्सेस द सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए. एक बार जब सुपर कॉइलिंग रिलैक्स कर गया, उसके बाद क्या होता है? बाद क्या हुआ? इसके बाद होता है ये, तो इसके बाद आता है प्राइमर. प्राइमर जुड़ता है, आरएनए प्राइमर जुड़ता है. आरएनए प्राइमर इसलिए जुड़ता है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो खुद से यानी डी नोवो डीएनए सिंथेसिस नहीं करता. तो तीसरे में कौन आता है? आरएनए पॉलीमर. इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा डीएनए पॉलीमरेज. ये क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज जो आएगा ये आके क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड डीएनए जो है डीएनए का चेन को इलोंगेट करना शुरू कर देगा. और फिर फाइनली लास्ट में कौन आएगा? जब डीएनए चेन दोनों में बन गए तो एक लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा और एक लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस. जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा वो फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट बना हुआ रहेगा. उन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजैकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं. वो जो ओकाजैकी फ्रेगमेंट्स है उसको कौन लिंक करता है? वो जो ओकाजैकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करेगा फाइनली डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज ज्वाइनिंग का काम करेगा. तो अगर बात करें असर्शन की, तो असर्शन बोल रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है. तो हम स्टेप नंबर सी में देख रहे हैं कि हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है. तो ये हो गया ट्रू. सिंथेसिस ऑफ डीएनए चेन इज इनिशिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज. क्या वो इनिशिएट कर सकता है? तो नहीं, वो इनिशिएट नहीं कर सकता. जो आरएनए पॉलीमरेज है इट कैन नॉट सिंथेसाइज द डीएनए ऑन इट्स ओन. वो डी नोवो सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता. ये जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइमर है उसी में वो फर्दर जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करके और चेन को इलोंगेट कर सकता है. तो ये कौन सा स्टेप में आता है? ये इलोंगेट कर में आता है. इलोंगेशन कराएगा ये चेन का. चेन इलोंगेशन कराएगा. उसको इनिशिएशन कौन कराएगा? आरएनए प्राइमर इनिशिएट कराएगा. तो जो सेकंड ऑप्शन हो गया वो हो गया फॉल्स. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट कि द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप आप सभी को समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.